हमारे साथ बातचीत करने के लिए मनोज तिवारी जी हैं। मनोज जी, कांवड़ यात्रा को लेकर तमाम तरह के सवाल आज खड़े हुए हैं संसद में और ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से धर्म आधारित नेम प्लेट लगाए जा रहे हैं ये सही नहीं है। धर्म आधारित नेम प्लेट क्या होता है? नेम प्लेट होता है। मैं अभी कल ही रात्रि लौटा हूँ हरिद्वार से और रास्ते में बहुत उत्साह है। इसके हल्ला की जगह ये बल्कि करना चाहिए कि थोड़ी ट्रैफिक की अच्छी व्यवस्था हो। कल मैं 9 घंटे में हरिद्वार से दिल्ली आया, तो इसकी चिंता करने की आवश्यकता है। विपक्ष ये नहीं बात करता कि किस तरह से कांवड़ के यात्राओं पे और ट्रैफिक सिस्टम को सुदृढ़ किया जाए। मैं तो उत्तर प्रदेश सरकार और धामी सरकार दोनों से निवेदन करूंगा कि रास्ते में जो गाड़ियां चल रही हैं उनको ठीक से नियंत्रित और लेन वाइज चलाने की आवश्यकता है। ट्रैफिक पुलिस बढ़ाने की आवश्यकता है। बाकी लोग बड़े आसानी से अपना नाम लगा रहे हैं लेकिन और सवाल इसलिए उठ रहा है कि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, तो इसी बार इसकी जरूरत क्यों पड़ी? कांवड़ यात्रा तो सदियों से चली आ रही है। क्योंकि शिकायत आ रही थी कि लोगों का जो व्रत है उसमें शुद्धि की जो जरूरत होती है उसमें बाधा आ रही है, तो इसलिए ऐसा किया एक गया। और सवाल उठ रहा है, कार्मिक मंत्रालय ने आरएसएस के शाखाओं में जाने के लिए अब केंद्रीय कर्मचारियों को इजाजत दे दी है। ये लंबे समय से एक प्रतिबंध था, ये आपको लगता है कि एक सही फैसला है? बहुत ही अच्छा फैसला है। हर व्यक्ति को सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से किसी के कार्यक्रम में जाने की छूट है और आरएसएस एक सांस्कृतिक सामाजिक संस्था है। उसमें लोग क्यों बैन लगा के रखे थे, ये हमारी समझ के बाहर है। तो मनोज तिवारी जी, जो कि आज के जो संसद में उठ रहे तमाम विपक्षी सवाल है उसका जवाब देते हुए हमारे साथ बातचीत करने के लिए मनोज तिवारी जी हैं। मनोज जी, कांवड़ यात्रा को लेकर तमाम तरह के सवाल आज खड़े हुए हैं संसद में और ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से धर्म आधारित नेम प्लेट लगाए जा रहे हैं ये सही नहीं है। धर्म आधारित नेम प्लेट क्या होता है? नेम प्लेट होता है। मैं अभी कल ही रात्रि लौटा हूँ हरिद्वार से और रास्ते में बहुत उत्साह है। इसके हल्ला की जगह ये बल्कि करना चाहिए कि थोड़ी ट्रैफिक की अच्छी व्यवस्था हो। कल मैं 9 घंटे में हरिद्वार से दिल्ली आया, तो इसकी चिंता करने की आवश्यकता है। विपक्ष ये नहीं बात करता कि किस तरह से कांवड़ के यात्राओं पे और ट्रैफिक सिस्टम को सुदृढ़ किया जाए। मैं तो उत्तर प्रदेश सरकार और धामी सरकार दोनों से निवेदन करूंगा कि रास्ते में जो गाड़ियां चल रही हैं उनको ठीक से नियंत्रित और लेन वाइज चलाने की आवश्यकता है। ट्रैफिक पुलिस बढ़ाने की आवश्यकता है। बाकी लोग बड़े आसानी से अपना नाम लगा रहे हैं और सवाल इसलिए उठ रहा है कि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, तो इसी बार इसकी जरूरत क्यों पड़ी? कांवड़ यात्रा तो सदियों से चली आ रही है। क्योंकि शिकायत आ रही थी कि लोगों का जो व्रत है उसमें शुद्धि की जो जरूरत होती है उसमें बाधा आ रही है, तो इसलिए ऐसा किया गया। एक और सवाल उठ रहा है, कार्मिक मंत्रालय ने आरएसएस के शाखाओं में जाने के लिए अब केंद्रीय कर्मचारियों को इजाजत दे दी है। ये लंबे समय से एक प्रतिबंध था, ये आपको लगता है कि एक सही फैसला है? बहुत ही अच्छा फैसला है। हर व्यक्ति को सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से किसी के कार्यक्रम में जाने की छूट है और आरएसएस एक सांस्कृतिक सामाजिक संस्था है। उसमें लोग क्यों बैन लगा के रखे थे, ये हमारी समझ के बाहर है। तो मनोज तिवारी जी, जो कि आज के जो संसद में उठ रहे तमाम विपक्षी सवाल है उसका जवाब देते हुए न्यूज नेशन पर मधुरेंद्र कुमार, पार्लियामेंट हाउस से न्यूज नेशन के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।